अरावली पर्वत की 13 छोटी छोटी पहाड़ियों को कवर करती हुई 36 किलोमीटर में फैली वह दीवार जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए सफ़र में। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं अजय दुर्ग। अजय दुर्ग, वह फोर्ट जिस पे आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट की, जिसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आज मौसम भी हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत ही अच्छा मौसम है। बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ हरे हरे पेड़ और हरी हरी पहाड़ियाँ देख के मन को और भी अच्छा लग रहा है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो दिन में या शाम को यहाँ आना अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तापमान काफ़ी अधिक रहता है। किले के काफ़ी दूर पहले ही एक बहुत बड़ा गेट आता है जिसे हम हल्ला पोल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही मजबूत गेट है। इस पूरे रास्ते में आपको पहाड़ में दूर दूर तक चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन आप कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन आपको कुंभलगढ़ फोर्ट कहीं से भी दिखाई नहीं देगा जब तक कि आप उसके लगभग 500 से 1 किलोमीटर के नज़दीक नहीं पहुंचते। इस जगह को चुनने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही था कि दुश्मन इतनी आसानी से इस किले को देख ना पाए और हमला करने में उसको मुसीबतें का सामना करना पड़े। तो चलिए हम गाड़ी को पार्क करते हैं और टिकट खरीद कर हम चलते हैं। इस वक्त हम हैं किले के ठीक एंट्रेंस पे। आप देख सकते हैं दीवारें इतनी मोटी मोटी और गुंबद शेप में बनाई गई हैं। इस तरीके के यहाँ पे लगभग 1000 गुंबद हैं। अब हम आ चुके हैं कुंभलगढ़। आप देख सकते हो इसका नज़ारा बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम भी हो रहा है। इस किले का निर्माण राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। 7 बार कोशिश करने के बाद भी जब इसकी दीवारें हर दिन गिरती जा रही थी तो राणा कुंभा ने अपने आर्किटेक्ट को बुलाकर पूछा कि आखिर क्या कारण है। हर रोज़ हम दीवारें बनाते हैं लेकिन हर सुबह देखते हैं तो दीवारें गिर जाती है। तो इसी पहाड़ी में एक ऋषि मुनि थे, भैरव मुनि, उनके पास गए जो इसी पहाड़ों में तपस्या और यज्ञ करते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ दैविक शक्तियों का निवास है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। तो राणा कुंभा ने भैरव मुनि जी को पूछा कि कोई ना कोई तो उपाय तो होगा जिससे कि हम यहाँ पे निर्माण कार्य संपन्न कर सकें। तो भैरव मुनि जी ने बोला अगर कोई भी स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से नर बलि देता है तो यहाँ पे निर्माण सक्सेसफुल होगा। आगे चलकर भैरव मुनि जी ने खुद इस चीज़ के लिए अपनी इच्छा से यहाँ पे नर बलि देने का फैसला किया। भैरव मुनि जी ने कहा कि मैं जिस जगह से शुरू करके और जहाँ पे ख़त्म करूँगा, किले की सीमा वहीं तक रहेगी और जहाँ पे मैं नर बलि दूँगा उसी जगह पे भवन का यानी कि फोर्ट का निर्माण कार्य किया जा सकता है। जिस जगह वह रुके वहाँ पे आप देख सकते हैं भैरव पोल, जो कि एक बहुत बड़ा गेट है, और इसके आगे चलते ही भैरव मुनि जी की एक तेज धार तलवार से उनका सर कलम कर दिया गया और उनका सर धड़ से अलग होने के बाद जहाँ पे गिरा वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और सर कटने के बाद भी भैरव मुनि जी का शरीर चलता गया और पहाड़ी की चोटी पे जाकर गिर गया और वहीं पे कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया गया है।
सुंदरता और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के अलावा इस किले में 360 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें कुछ हिंदू और कुछ जैन टेम्पल शामिल हैं। यही वह जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जुड़े रहिए। और यहाँ बिस्किट नहीं लाइक लाइक खा रही फोटो लगभग 36 किलोमीटर में फैली हुई यह कुंभलगढ़ की दीवार बहुत ही विशाल और मजबूत दीवार में से एक है, और इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसमें एक साथ 8 घोड़े चल सकते हैं। अलविदा और इजाज़त दीजिए, और जल्द मिलते हैं अगले किसी सफ़र में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए।